पढ़ेंगे बल के बारे में। किसके बारे में पढ़ा जाएगा? बल। जो भी सवाल हम सीखेंगे वो बल के बारे में ही सीखेंगे। बल का सबसे पहले बात है कि बल होता क्या है। आप पढ़े हो, जब आप टॉपिक में पढ़ा रहे तो मैंने आपको सिखाया भी था कि F बराबर आपका फॉर्मूला होता है बेटा M में माँ, याद है ना? याद हो तो पापा बराबर मम्मी से याद करना होता है, ठीक है? या बलमा नाम से याद, अगर बलमा नाम से याद रहेगा तो काफ़ी लोगों का सीजन भी चल रहा है। ध्यान दो, सबसे पहले बात है कि बल होता क्या है। वैसे मैं बताऊँ बल के कई प्रकार हैं, पर आपको बल के टाइप नहीं सीखने, अपने को केवल अभी यहाँ बल सीखने। कोई भी बल, पहले तो बल की परिभाषा अगर कोई पूछे तो आप क्या दोगे कि किसी भी वस्तु, मतलब वह बाह्य कारक जो किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करे या परिवर्तन करने का प्रयास करता हो। बोल सकते हो वह बाह्य कारक जो किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करे या परिवर्तन करने का प्रयास करता हो तो उसे हम बल कहते हैं। आपको एक चीज़ और, दो नंबर कभी कभी पूछा जाता है बेटा कि बल के बारे में कौन बताया था? तो न्यूटन ने बताया था। और न्यूटन के 3 नियम थे। न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम और न्यूटन के गति का तीसरा नियम। कभी कभी पूछा जाता है कि बल का मान और बल की दिशा न्यूटन के कौन सा गति का नियम बताता है? कोई भी नहीं? क्या सर? बल का मान और दिशा न्यूटन की गति का कौन सा नियम बताता है? बता दो। न्यूटन की गति का जो पहला नियम है वह बल के मान को बताता है, और न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है वह आपका बल की दिशा बताता है। ऊपर वापस में क्या बोला कि न्यूटन के गति का जो पहला नियम है वो किसको बताता है? बल का मान बताता है। और न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है वह बल की क्या बताता है? दिशा बताता है। एनी डाउट? माने अगर कोई भी पूछ रहा है बेटा कि बल किसे कहते हैं, तो बल की मैं परिभाषा बता दी। आज जो भी हम सवाल पढ़ेंगे वो बल पे पढ़ेंगे। पहले समझना, बल को बेटा F से दर्शाते हैं। आप पढ़े होंगे न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार F बराबर आपका फॉर्मूला होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। डेल्टा P माने क्या बेटा? संवेग। डेल्टा T माने क्या बेटा? समय अंतराल। जो बोले सर P माने संवेग, डेल्टा माने होता है बेटा परिवर्तन, और डेल्टा T माने समय अंतराल। आपको पढ़े भी हो कि कहीं पे भी अगर समय अंतराल का भाग हो तो उसे समय की दर कहते हैं। क्या कहते हैं? समय की दर। मतलब परिभाषा आप क्या दोगे तो किसी भी वस्तु के संवेग में होने वाले परिवर्तन के समय की दर के वो क्या कहेंगे? उस वस्तु द्वारा लगाए गए बल के मान के क्या होता है? बराबर। तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के संवेग में होने वाला परिवर्तन के समय की दर के क्या होता है? समानुपाती या बराबर। कोई तकलीफ? हमें अगर कभी बल निकालना तो पहले संवेग निकालना पड़ेगा। अब संवेग हम नीचे पढ़े हैं, कभी कभी इसको हम डेल्टा में लिख लिया, डी में लिख लिया तो कोई परिवर्तन प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डेल्टा मान होता है बहुत ज़्यादा परिवर्तन और डी मान होता है थोड़ा परिवर्तन। माने कम समय में अगर परिवर्तन डी में लिया जाता है और ज़्यादा समय परिवर्तन क्या लेते हैं? डेल्टा लेते हैं। क्लियर? अब एक चीज देखो, हम इसको चाहे ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा को P2 माइनस P1 अपॉन क्या लिख सकता हूँ? T2 माइनस T1 या T माइनस U। याद है संवेग P2 माइनस P1 बटे में क्या हो गया? T। हम पढ़े भी है बेटा P बराबर होता है mv। ठीक है, यहाँ रखोगे mv2 माइनस mv1 अपॉन T। इसको मैं ऐसे m कॉमन ले लिया तो v2 माइनस v1 अपॉन क्या लिख सकता हूँ? T। या चाहो तो अंतिम वेग क्या मानते हो? v, और प्रारंभिक वेग क्या मानते हो? v0 बटे में t। ये भी मानते हो। याद है इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं? a लिख सकते हैं। तो f बराबर क्या आया? की जगह करने में डायरेक्ट क्योंकि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में क्या होता है? समय अंतराल। वापस उठा, हमने न्यूटन की गति का 3 नियम बोला था। ठीक है, न्यूटन के दूसरे नियम से ही बेटा कि किसी भी वस्तु पर जब बल लगाएंगे तो उस बल के संवेग में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो संवेग में जो परिवर्तन होगा उसमें समय अंतराल का भाग कर दो तो जितना आएगा उसके लगाए गए बल के मान के क्या होता है? बराबर। क्लियर? मतलब F बराबर होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। डेल्टा P कैसे निकालते हो? अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे में अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। M क्या कर सकता हूँ? कॉमन ले सकता हूँ तो आया V2 माइनस V1 अपॉन क्या आएगा? T। V2 माइनस V1 अपॉन T को क्या बोलते हैं बेटा? A। अब ध्यान दे इस पे सवाल किस तरह
पहला टाइप का सवाल आता है कि एफ एम और ए इन तीनों में अपने को 2 का मान दिया रहेगा और 1 का मान अपने को निकालना है। पहले थ्योरी समझते हैं फिर सवाल समझते आपको सवाल कैसे लगाना है। आज हम इसी में बताएंगे पूरा सवाल। एफ बराबर क्या होता है बेटा, एम में एफ माने बल, एम माने द्रव्यमान और ए माने त्वरण। कभी कभी पूछा जाता है भाई बल का ऐसे ना देखे, बल का याद है एम केस में मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। अगर ये सीजीएस में हो तो बल का मात्रक होता है डाइन और एक डाइन बराबर होता है 10 की घात -5 न्यूटन। याद रखना, ठीक है। बल की अगर बीमा निकालनी हो तो बीमा भी निकाल सकते हो। बल की अगर बीमा निकालनी हो तो एम माने द्रव्यमान, द्रव्यमान की बीमा होती है m1 और त्वरण की होती है L1t-2। भैया बल की बीमा हो गई बेटा m1 L1t-2। क्लियर। दूसरी बात यहाँ आती है, इतना तो आपको क्लियर हो गया। मैंने आपको एक चीज बोला था कि हमने क्या वापस करना भाई, न्यूटन की गति का दूसरा नियम था कि किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के संवेग में होने वाले परिवर्तन के समय की दर के क्या होता है, बराबर होता है, समानुपाती। क्लियर हो गया। एफ बराबर हमें अब पहला टाइप सवाल बताना है। एफ बराबर कौन सा फॉर्मूला होता है, अब सुनो। एफ माने बल, एम माने द्रव्यमान और ए माने त्वरण। कहने का क्या, इन तीनों में 1-2 का मान दिया रहेगा और 1 का मान अपने को निकालना आता है। जैसे पहला टॉपिक आता था कि जैसे चीज और था, जैसे पहला बल नॉर्मल दिया है, पहला टाइप में सवाल करा रहा हूँ। जैसे नॉर्मल दे दिया, मान लो ये कोई सतह है, इस पर मैंने एक ब्लॉक रखा है। क्या रखा है, मान लो 5 kg का ब्लॉक रखा। ध्यान सुनना, कितने kg का ब्लॉक रखा, 5 kg। मैंने 5 kg का ब्लॉक रखने पर इस पे हमने 10 न्यूटन का बल लगाया। कितने न्यूटन का बल लगाया बेटा, 10 न्यूटन का बल लगाया। ठीक है। अब हमने पूछा बेटा कि इसका त्वरण कितना होगा। मैंने बोला मान लिया कि माना कि 5 kg वाले द्रव्यमान पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो उस वस्तु में या पिंड में या ब्लॉक में उत्पन्न त्वरण बताइए। त्वरण माने अपने को क्या चाहिए, ए चाहिए। या नॉर्मली हमने आपको क्या बोला, एफ एम और ए तीनों में 2 का मान दिया रहेगा, 1 का मान निकालना होता है। तो ये तो सिंपल ही है। तो अगर हमें ए चाहिए तो एफ बराबर क्या होता है, एम में। तो ए बराबर क्या लिखोगे, एफ बाई एम। एफ का मान 10, एम का मान है 5, बराबर आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया। दूसरा टाइप सवाल कैसे आ जाता है, कभी कभी यही सवाल आपको कंफ्यूजन पैदा करता है। जैसे मैंने बोला चित्र में दर्शानुसार 5 kg का एक ब्लॉक है जिस पर 10 न्यूटन का बल ऐसे लग रहा है। यहाँ पे मान लो 60 अंश के कोण पर, कितने अंश के कोण पर लगा, 60 है। मैंने मान लिया कि माना कि 5 kg ब्लॉक पर हमने कितना बल लगाया, 10 न्यूटन जितना बल कितने कोण पर लगाया, 60 अंश के कोण पर लगाया गया है। कितने अंश के कोण पर लगाया, अब बोला गया कि ये भी बोला और ब्लॉक क्षैतिज दिशा में गति करता है। कौन सी दिशा में गति करता है, तब कह रहा है कि ब्लॉक में उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। तब कैसे ज्ञात करो, देखो मैंने क्या बोला, अभी तक नॉर्मली था कि बल देखो इसमें बल दिया था सीधा क्षैतिज में, द्रव्यमान दिया था, त्वरण निकाल लिया। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि बल कहाँ लग रहा है, 60 अंश के कोण पर तिरछा बल लगा ना। कितने अंश के कोण पर लिया, ऐसा नहीं आप यहाँ से भी साइड ले सकते हो, तुम्हारी इच्छा जहाँ दिया हो। तो ध्यान देना, अगर ऐसे बल लगा और ये क्षैतिज दिशा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो कोई भी बल अगर थीटा कोण पर लगता हो तो उसके हमेशा घटक निकाल लेने का। क्या निकालने का, घटक निकाल लेने का। घटक कैसे निकालते हैं, चैप्टर 4 में सीखे। थीटा के पास वाला भुजा क्या ले जाता है, कॉस, और थीटा से दूर वाला भुजा क्या ले जाता है, साइन। तो आपका पहला आएगा एफ कॉस 60 और दूसरा आएगा बेटा एफ साइन 60। पहला कौन आएगा, एफ कॉस 60 और दूसरा कौन आएगा, एफ साइन 60। अब बेटा अगर इसका हमें त्वरण निकालना है ना, तो पहले बताओ वस्तु कौन सी दिशा में गति कर रहा है, क्षैतिज दिशा में। तो बल हम कौन सा लेंगे बेटा, ये वाला बल लेंगे। ये वाले बल की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये वस्तु जो है वो कौन सी दिशा में गति कर रहा है, क्षैतिज दिशा में गति करने की चर्चा में नहीं। कौन सी दिशा में, क्षैतिज बल लेंगे, मतलब एफ की जगह कौन लिया जाएगा, एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा बराबर क्या होगा, एम में।
एफ का मान कितना है 10, cos थीटा माने cos 60 बराबर m द्रव्यमान कितना है 5 kg, त्वरण ज्ञात करना है। तो 10 cos 60 का मान 1/2 बराबर 5 × a, 2 एकम 2 पंचे 10, तो 5 बराबर आपका है 5 a बराबर 5/5 बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? एनी डाउट्स? पहला टाइप समझो। F बराबर ma है, तो F m और a इन तीनों में बेटा अपने को 2 का मान अपने को दिया रहेगा और 1 का मान अपने को ज्ञात करना होगा। बेटा पता है अभी आ रहा है सीजन, तो हाथ पकड़ेगा किसी अरे सर लड़कों में इंटरेस्ट है। का इंटरेस्ट हमारी जो चल रही है सर रिकॉर्डिंग हो रहा है यहाँ। भाई F बराबर ma बंद कर दो। तू चल रहा है। बराबर आपका फॉर्मूला है डेल्टा पी एफ और डेल्टा टी मैंने बता दिया आपको। मैंने बोला ना F बराबर ma। अब एक चीज ऊपर सीधा मैंने F बराबर ma पहला टाइप सोल्व आ सकते हैं ऐसा। दूसरा टाइप ऐसा था बेटा जैसे मैंने F का मान दे दिया, A का मान दे दिया और तुमसे किसका पूछ दिया M का। अच्छा F कौन सी राशि है? सदिश राशि। F माने बल। बल अगर सदिश राशि तो उसकी दिशा भी होनी चाहिए। तो आप पढ़े बेटा अगर कोई चीज सदिश राशि तो उसके 3 मान होते हैं, प्लस में भी आ सकते हैं, माइनस में भी आ सकता है, जीरो किसी में भी आ सकता है उसका ना। अब बात आती है अगर बल सदिश राशि तो उसकी दिशा भी होनी चाहिए और एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको पढ़े भी हो कि अगर कोई बल गति की दिशा में लगे, गति की दिशा में लगे तो बल का मान हमेशा धन में लिया जाता है। और अगर लगने वाला बल गति के विरुद्ध दिशा में लगे तो क्या लेंगे बेटा उसको माइनस लेंगे। एग्जाम्पल देखो, जैसे कभी कभी मार्केट में करते हुए मस्ती करते झगड़ा करते किसी दोस्त से, या कभी मान लो कोई दोस्त बैठा है साइकिल लेके जा रहा है तो मस्ती में क्या करते उसको इधर जा रहे उधर क्या करते उसको धक्का मार देते। जब उसको उधर धक्का मारेंगे तो उसकी गाड़ी साइकिल की स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो वहाँ पे बल का मान धन में लिया जाएगा। अब कोई दोस्त अगर तुमसे झगड़ा करके जा रहा हो तो साइकिल को पकड़ के क्या करते हो पीछे रुक बाय मार लेता तेरे को, तो आप क्या करते हो पीछे करते हो ना। जब आप उसको पीछे करोगे तो क्या होगा बेटा? एक बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। वहाँ पे बल का मान ऋण में लिया जाता है। मतलब कि अगर बल गति की दिशा में लगे तो बल का मान धन में, और अगर बल गति के विरुद्ध दिशा में लगे तो बल का मान माइनस में लिया जाएगा। एग्जाम्पल भी समझ लो, या एग्जाम में क्या क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा? वहाँ तो नहीं दिखेगा ना बल लगा रहा हो किधर, तो आपको क्वेश्चन से पता होना चाहिए। अगर बल गति की दिशा में लग रहा है तो वेग आपका ऑलवेज बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। और अगर बल गति के विरुद्ध दिशा में लग रहा है तो उसका वेग क्या होगा बेटा? घटेगा। अगर क्वेश्चन में वेग घटने की चर्चा करें तो बल का मान क्या होगा? माइनस में होगा, अर्थात बल विरुद्ध दिशा में लगेगा। और अगर वेग बढ़ने की चर्चा कर रहा हूँ क्वेश्चन में, मतलब लगने वाला बल कहाँ होगा? गति की दिशा में। क्लियर? ये टॉपिक क्लियर हो गया? अब सुनो एक टॉपिक आता है, जैसे क्वेश्चन आ गया, मैंने बोला कि किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल है वह मान F बराबर है 2i के माइनस 3j के प्लस k के, ठीक है। तथा वस्तु का त्वरण जो है वह मान लो कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड है। तो बोला कि वस्तु का द्रव्यमान बताइए। अब बताओ कैसे निकालोगे? देखो F क्या है? बल। बल किस रूप में दिया? सदिश रूप में दिया है। त्वरण किस में दिया? अदिश में दिया है। और द्रव्यमान पहले से अदिश राशि है ना। फॉर्मूला तुम्हें पता है कि F बराबर कौन सा लगाएंगे बेटा? M में। F हमें पता है, A पता है, M निकालना है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि F कौन से रूप में पता है? सदिश रूप। और M कौन सी राशि है? अदिश राशि। हमें F को अदिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी पड़ेगा बेटा। कि अगर कभी बल सदिश में हो, अदिश में ज्ञात करो, उसका मान ज्ञात करना है। मान हम कैसे ज्ञात करते थे? घड़ी में I के गुणांक का स्क्वायर, धन J के गुणांक का स्क्वायर, धन K के गुणांक का स्क्वायर। अब I का गुणांक क्या कितना है? 2। J का गुणांक कितना है? 3 प्लस माइनस 3 और K का गुणांक है 1। अच्छा 2 का वर्ग कितना हुआ? 4। 3 का वर्ग 9, इसका 1, तो करने में कितना आ जाएगा बेटा? 14 आ गया बल। और बल आ जाए तो आराम से हम द्रव्यमान निकाल सकते हैं। कैसे? F बराबर क्या होता है? ma, और M बराबर क्या आएगा? F/a। क्लियर? क्या करेंगे बेटा? कीमत रखेंगे। F का मान कितना है? कड़ी में 14 और A का मान कितना है? 2,
सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर। अब क्या सोच क्लियर? तीसरी बात आती है, सुनो। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे वेग दे दिया, प्रारंभिक वेग दे दिया, अंतिम वेग दे दिया और बल का मान दे दिया, बोला कि वो कितने समय में स्थिर हो जाएगा, कितने समय में स्थिर हो जाएगा। तो अपने को क्या निकालना बेटा, टी निकालना है। क्या निकालना है, टी। तो कैसे निकालोगे टी? तो एम बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एम v2 माइनस v1 अपॉन टी, इससे निकालो। या एफ बराबर होता है बेटा एम ए, यहाँ से क्या करोगे, ए निकालोगे। क्या निकालोगे? और ए निकालने के बाद हम त्वरण का फॉर्मूला लगाएंगे, गति का याद है, गति का समीकरण पढ़ते थे, v बराबर v0 प्लस ए, तो आराम से हम टी निकालेंगे। या कभी कभी क्या होगा बेटा क्वेश्चन में कि अपने को मान लो अंतिम वेग दे दिया, प्रारंभिक वेग दे दिया, समय दे दिया, द्रव्यमान दे दिया और तुमसे क्या पूछ लिया, बल पूछ लिया, तब बल इस तरीके से निकालोगे। क्लियर हो गया? एक बार वापस हम पलटा है सॉल्व। तीनों में बेटा एफ बराबर एम ए में कोई चीज़ दे सकता है, जैसे एफ का मान दिया, एम का मान ज्ञात करना है, या एफ एम ए, तीनों में 2 का मान दिया है, एफ का मान क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। दूसरा टाइप मैंने बोला क्या दिया रहेगा, v2 दिया है, v1 दिया है, t दिया है, बल निकालना हो। या मान लो f दिया है, v2 दिया, v1 दिया और t निकालना हो, तब ये फॉर्मूला लगा के आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसके आगे आपका होता है बेटा बल का आवेग, इतना कोई प्रॉब्लम चालू। आगे आपका होता है बेटा संवेग, हो गया बल मैंने बता दिया। कभी कभी पता है इसी में क्वेश्चन आता है बेटा बल का आवेग, आप पढ़े भी हो, आवेग एक अदिश राशि है, आवेग को हम आई से नोट करते हैं। आई बराबर होता है एफ इंटू डेल्टा टी, माने किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल और जितने समय तक बल लगाई जाए उसके गुणनफल को हम बल का आवेग कहते हैं। वापस सुन लो, किसी वस्तु पर लगाया गया बल और जितने समय तक क्या लगाई जाए, बल लगाई जाए, उसके गुणनफल को हम बल का आवेग कहते हैं। अपनी भाषा में बात करूं तो बल का आवेग माने एक तरह से मतलब आघात, आघात माने चोट। जैसे एग्जाम्पल ले लो, बल का आवेग 2 चीज पर डिपेंड करेगा, एक एफ पर और एक किस पर डिपेंड करता है, टी पर डिपेंड करता है। कैसे? आपको देखो, मैं किसी पर खींच के अगर मारूं, मतलब हमने बल क्या किया, ज्यादा लगाया, करके तो देखो दिखाओ। उसके गाल बहुत अच्छे से लाल हो जाएगा। अगर मैं उसी को धीरे से मारूं, क्या करूं, धीरे से मारूं तो उसके चोट उसको कम लगे, मतलब बल का मान ज्यादा था तो बल का आवेग ज्यादा हुआ। हमने धीरे मारा तो गाल कम लाल हुआ उसका, मतलब बल का आवेग क्या हुआ, कम था। मैंने आवेग किस पे डिपेंड किया, बल पे डिपेंड करता है और समय पे डिपेंड करता है। समय कैसे डिपेंड करता है, आप धीरे मारो किसी गले, कंटिन्यू 1 घंटे मारते रहो, क्या होगा उसका लाल, क्या होगा, लाल तो हो ही जाएगा। तो क्यों लाल हुआ बेटा, हमने बल तो कम लगाया था ना, लेकिन बल कम लगाया लेकिन समय ज्यादा था, तब भी आवेग क्या हुआ, ज्यादा हो जाता। आवेग बराबर फॉर्मूला देखो, आवेग की अगर कोई परिभाषा पूछे तो आप बोल सकते हो बेटा कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा बल की दिशा, लगाया गया बल और जितने समय तक बल लगाई जाए उसके गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। किसी वस्तु पर लगाया गया बल और जितने समय तक बल लगाई जाए उसके गुणनफल को हम बल का क्या कहेंगे, आवेग। अगर मैं इसको संवेग में कन्वर्ट करूं तो एफ बराबर याद है डेल्टा पी होता है इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी कट जाएगा तो मोड ऑफ क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। हाँ, क्योंकि बल आवेग कौन सी राशि है, अदिश राशि, और संवेग कौन सी राशि है, सदिश राशि। तो भैया संवेग का मान तो प्लस में भी आएगा, माइनस में भी आएगा और जीरो भी आएगा। आवेग का मान कभी माइनस में, क्योंकि आवेग अदिश है उसको ऑलवेज प्लस आएगा। इसलिए मोड ऑफ की अगर मान लो संवेग में परिवर्तन माइनस में आया तो तुरंत किस में हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा। स्टॉप करो। उदाहरण नंबर 1 देखो क्या करा है कि एक बल F बराबर 6I के माइनस 8J के प्लस 10K के। उदाहरण नंबर 1 कर है किसी वस्तु में √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। एक बार वापस पढ़ते हैं। किसी वस्तु पर लगाया गया बल F बराबर है 6I के माइनस कितने हैं 8J के प्लस 10K के। भाई मेरी बात समझो, वस्तु पर √2 जितना त्वरण उत्पन्न होता है तो क्या करा है, वस्तु का द्रव्यमान बताइए। अब बताओ द्रव्यमान कैसे निकालें। बेटा F दिया है, A दिया है,
और क्या निकालना है, एम निकालना है। अभी मैंने आपको ए बराबर एम एफ एम और ए में एम निकालना हो तो एम बराबर एम में लगाएंगे, एफ बराबर क्या लगाएंगे, लेकिन एफ का मान देखो, एफ कौन सी राशि है और एम कौन सी राशि है, इसलिए बेटा अपन एफ को अदिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एफ को अदिश में कन्वर्ट करने मतलब उसका मोड ऑफ करेंगे, क्योंकि एफ को अदिश मतलब एफ का मान निकालेंगे और मान माने मोड ऑफ। और मोड ऑफ करना सीखे चैप्टर नंबर कौन सा, 4 में, कड़ी में आई के गुणांक का स्क्वायर धन जे के गुणांक का स्क्वायर धन के गुणांक का स्क्वायर। ध्यान दो बेटा, 6 का वर्ग होता है 36, 8 का वर्ग होता है 64, 10 का वर्ग हुआ 100, ठीक है, टोटल आया 200। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 100 गुणे 2, अगर सॉल्व करूं तो 10 कड़ी में 2 न्यूटन बल आ गया। बल आ जाए तो आराम से त्वरण निकाल सकते हो, F बराबर एम में, ठीक है। तो F A बराबर एम बराबर निकालना हो बेटा F बाई ए। F का मान है 10 कड़ी में 2 बटे में कड़ी में 2 काट दिया, अपना क्या है 10 kg। आंसर क्लियर हुआ। दूसरा सवाल देखो क्या लिखा है। दूसरा सवाल थोड़ा सा ट्विस्टेड है, हल्का सा चेंज है जो रेगुलर डे में नहीं यूज करते। अभी तक हम ये जानते थे नॉर्मल हम किसी वस्तु पर बल लगाते थे ना, अब ऐसा नहीं है कि पदार्थ किसी वस्तु पर बल लगाए, जैसे कोई आदमी या कोई, ऐसा नहीं, कोई द्रव भी दूसरे पे क्या कर सकता है, बल लगा सकता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे कभी मान लो कोई नाली है, पाइप है या नाली है, उसमें अगर छोटा सा पत्थर भी पड़ा हो तो पानी अगर पीछे से बह के आ रहा हो तो पत्थर को क्या करता है, धक्का मार के आगे ले जाता है ना। क्यों धक्का मार के आगे ले जाता है, धक्का मार आगे कब जाएगा पत्थर, जब बल लगे। इसका मतलब पानी भी पत्थर पर क्या लगाता है, बल लगाता है, क्लियर। और जब पानी पत्थर पे बल लगाएगा तो अगर मान लीजिए पत्थर पानी बल लगा रहा है, पत्थर पर कितना बल लगाएगा, जितना पानी इस पर क्या करेगा, बल लगाएगा, वही बलेगा ना। तो क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 5 kg द्रव्यमान का एक ब्लॉक है, 5 kg द्रव्यमान का क्या है, एक ब्लॉक है, घर्षण रहित तल पर रखा गया है। घर्षण रहित मतलब समझो घर्षण बल नहीं लग रहा है। ध्यान दो, ये सतह है, इस पे 5 kg का ब्लॉक रखा गया है, वो भी घर्षण रहित सतह है। अब बेटा हमने आपको बोला अगर घर्षण रहित बोला मतलब घर्षण बल की कोई चर्चा नहीं करेंगे। घर्षण रहित सतह पर करा है पानी की एक धारा, पानी की धारा मतलब पीछे से पानी बह रहा है, तो पानी इसको धक्का करेगा, इसे बहते हुआ है तो पानी इसको क्या करेगा, धक्का मारेगा। कितने वेग से धक्का मार रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड की वेग से क्या करता है, ब्लॉक पर क्या करता है, धक्का मारता है। ये भी बोला है पानी का जो प्रवाह है वह कितना दिया है, प्रवाह 3 kg पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 3 kg इसको धक्का मार रहा है। कितना देर धक्का मार रहा है, 3 kg द्रव्यमान पानी क्या कर रहा है, ब्लॉक को धक्का मार रहा है। तो क्या कह रहा है, ब्लॉक का त्वरण ज्ञात, किसका त्वरण ज्ञात करना है, ब्लॉक का क्या ज्ञात करना है, त्वरण। बेटा आपको इतना लिखना नहीं होता तो मैं तुम्हें समझाने लिख रहा हूँ, आपको जितना जल्द शॉर्ट कर सकते हो उतना शॉर्ट करना सीखो। अब समझो भाई बल कौन लगाएगा, पहले ये बताओ, पानी। तो पानी द्वारा लगाया गया बल और ब्लॉक पर लगने वाला बल दोनों बराबर हो गए, नहीं हो गए। बल कौन लगा रहा है, पानी, किस पे लगा रहा है, ब्लॉक पर। इसका मतलब डायरेक्ट में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ब्लॉक पर उसकी ले रहा है लगने वाला बल बराबर पानी द्वारा लगाया गया बल। अब एक चीज देखो, बल F बराबर होता है m में, ब्लॉक के लिए नॉर्मली लगा दिया। यहाँ पानी में देखो कैसे लगाओगे, F बराबर होता है m में होता है, A बराबर होता है dv बाई dt, लेकिन यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ F बराबर होता है, अपने पढ़े थे m dv बाई dt, माने वेग में होने वाला परिवर्तन। लेकिन यहाँ वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ किसमें परिवर्तन हो रहा है, द्रव्यमान में। किसमें हो रहा है, तो v अचल हो गया तो v बाहर और m कहाँ चला जाएगा, अंदर। तो क्या फॉर्मूला आएगा, v dm बाई dt। पता चला कैसे लिखा। अब ये कीमत यहाँ रखो, ध्यान दो पहले, v dm बाई dt
बेटा m माने द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान? ब्लॉक का। ब्लॉक का द्रव्यमान कितना है? 5। त्वरण अपने को निकालना है। v माने वेग, वेग कितना है? 4। dm/dt प्रवाह की दर कितना है? 3। अगर a बराबर निकालू तो 4 गुणे 3 बटे में 5, 4 12 बटे में 5, भाग करो, 5 दूनी 10, 4 2 बचा, 5 चौक 20, इतना आपका आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार वापस का क्या रहता है? एक ब्लॉक है 5 केजी, इस पर पानी पीछे से इसको क्या करें? धक्का मारा। ब्लॉक में घर्षण रहित है और यहाँ घर्षण बल नहीं लग रहा है। याद है घर्षण बल क्या करता है? गति का विरोध करता है। अगर गति का विरोध करने से इधर बल माइनस लगना लगे, लेकिन यहाँ घर्षण बल की कोई चर्चा नहीं की है, इसलिए घर्षण बल की बात भी हम नहीं करेंगे। केवल बाहर क्या करें? पानी बह रहा है कितनी स्पीड से? 4 मीटर पर सेकंड के वेग से ब्लॉक पर धक्का मारता है। धक्का मारने से बल लगाता है। जब बल लगाएगा तो ब्लॉक कहाँ जाएगा? आगे। तो ब्लॉक कितने वेग त्वरण से आगे जाएगा उसका त्वरण पूछ रहा है ना। भैया ब्लॉक पर कौन बल लगाएगा? पानी लगाएगा। कौन लगाएगा? तो ब्लॉक पर लगने वाला जो बल है वो कौन लगा रहा है? पानी द्वारा लगाया गया बल। भाई बल का फॉर्मूला क्या होता है? बराबर ma। पानी द्वारा लगाया गया बल भी होता है बराबर ma होता है। ए माने त्वरण। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि यह वेग दिया है। तो dv/dt पानी के केस में बोला हुआ कि पानी वेग अचल है, लेकिन द्रव्यमान क्या हो रहा है? बदल रहा है। कर रहा है ना प्रवाह की दर dm/dt। ठीक है, हमने यहाँ पे रख दिया। v बाहर है, अंदर आ जाएगा। दोनों का मान रख दिया। v का मान 4, dm/dt कितना है? 3, m का मान है 5। अगर इच्छा है तो अलग दिखाना है तो w लगा लो। w माने क्या होता है? पानी। पानी के द्रव्यमान की बात कर रहा हूँ। अब हमने क्या किया? mw इसका मान कितना है? 3, इसका मान है 4। a निकालना है 5 गुणे में, इधर जाएगा क्या हो जाएगा? भाग। तो 4 से 12 बटे 5 भाग के कितना आया? 2.4। क्लियर? उदाहरण नंबर 3 देख लो। स्टॉप करो। घर्षण रहित क्षैतिज तल पर, एक चीज याद रखना, घर्षण रहित अगर मैं कभी भी चर्चा कर दूं ना, माने घर्षण बल नहीं लगेगा। क्वेश्चन ध्यान दो भाई। घर्षण रहित क्षैतिज तल पर रखे 5 केजी द्रव्यमान के एक ब्लॉक पर 50 न्यूटन का बल चित्रानुसार लग रहा है। चित्रानुसार माने चित्र में दर्शानुसार लग रहा है। देखो ऐसा क्वेश्चन है, कितने केजी का बेटा? भाई 5 केजी। ध्यान दो पहले भाई, ये सतह है, यहाँ पे 5 केजी का क्या क्या ब्लॉक रखा, इस पर ऐसे बल लग रहा है चित्रानुसार। कितना बल लग रहा है बेटा? 50 न्यूटन का बल लग रहा है। वो भी देखो यहाँ पे कोण यहाँ दिया है, यहाँ दिया ना कोण, यहाँ कितना दिया है? 60 दिया। अब बोल के वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं कि घर्षण रहित क्षैतिज तल पर रखे 5 केजी के ब्लॉक पर 50 न्यूटन का बल चित्रानुसार लग रहा है, तो ब्लॉक का त्वरण क्या होगा? इसका मतलब है जब ऐसे बल लगेगा तो ये कहाँ जा रहा है? इस तरफ जाएगा। माने कौन से घटक में गति कर रहा है? एक्स में। भैया मैं आपको बोला अगर कभी भी बल थीटा कोण पे लग गया तो उसके कितने घटक निकालोगे? 2 घटक। थीटा के पास वाला भुजा क्या होगा? कॉस, और थीटा से दूर वाला क्या होगा? साइन। अब बता इसमें कॉस कौन होगा? साइन। थीटा के पास वाला भुजा ये क्या हो जाएगा? कॉस, और ये क्या हो जाएगा? साइन। भैया एक चीज और ध्यान हो गया। अब एक चीज बताओ, हमें बल कौन सा चाहिए? जो गति की दिशा में, जो गति की दिशा में। तो गति कहाँ कर रहा है? इस तरफ। तो गति की दिशा में कौन सा बल लग रहा है? F sin थीटा। कभी कभी पता है इसी को आप ऐसे ना देके ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे। अगर मैं ये घटक ना लूं ना, क्योंकि रियल घटक ही नहीं होता, रियल घटक यहाँ बनेगा। इसके 2 घटक आएंगे। थीटा के पास वाला मुझे क्या होगा? कॉस, और थीटा से दूर वाला क्या होगा? सॉरी, ये आएगा साइन ना, और ये क्या आएगा? मतलब वही है, ठीक है। लेकिन ये देखो गति इधर कर रहा है, बल भी इधर ही लग रहा है। कभी कभी इधर लगाता है, बोलते माइनस लेके लो, ठीक है। तो कभी सदिश ऐसे है जिसका घटक ऐसे नहीं लेते, वो तो हम सवाल लगाने बना बता देते, क्योंकि जो यहाँ बनेगा वही
देखो अगर मैं यहाँ से लेता ये कोण, तो ये cos आ जाता और ये, और मैं यहाँ से लेता तो ये cos और ये वाला मतलब देखिए होने वाला है ना, यस इसलिए बेटा ध्यान दो भाई। अगर यहाँ से लिया तो ये वाला cos और ये वाला, अगर मैं यहाँ से लेता तो ये वाला cos और ये वाला है तो वही x में ही लेना, इसलिए कोई फर्क पड़ने वाला No. तो सरलता के डायरेक्ट कहीं से ले लेते, ठीक है ना। अब एक चीज गति कहाँ करा ये बताओ, क्षैतिज में कौन सा बल लेंगे, ये वाला लेंगे कि वाला लेंगे, एफ साइन थीटा या एफ cos, Sin. एफ साइन पक्का। Yes. तो बल भैया अब हमें चाहिए त्वरण, भैया एफ साइन 60 लेंगे, बराबर होगा एम में, बोलो नया फॉर्मूला कहाँ से है, कोई नया नहीं बाबू, वही है एफ बराबर एम में। एफ की जगह कौन लिया जाएगा, पता चल गया क्यों लिया, पता चला क्योंकि किस कौन से एक्स में गत कर रहा है, एक्स में, इसलिए हम एक्स वाले की चर्चा करेंगे, वाई वाले की चर्चा नहीं करेंगे। बाबू ध्यान दो, हमें चाहिए ए, कीमत रख देते हैं एफ का मान 50 और साइन 60√3/2, द्रव्यमान है तुम्हारे पास 5, त्वरण अपने को निकाल के देना है, ध्यान देना। 5 से 5 कट गया 10 आया, 2 एक कम 2 2 पंचे 10 हुआ, ए बराबर क्या है 5 कड़ी में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उदाहरण नंबर 3 क्लियर। उदाहरण बस उदाहरण नंबर 4 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या करा है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बल का आवेग वाला है, थोड़ा दिमाग लगाना है। 6 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिशील 1 केजी द्रव्यमान का एक हथौड़ा, पहले 6 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिशील है, v बराबर 6 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिशील 1 केजी द्रव्यमान का एक हथौड़ा, कितने केजी का, 1 केजी का। भैया ध्यान दो, द्रव्यमान है अपने पास 1 केजी, द्रव्यमान का एक हथौड़ा दीवार से टकराकर 0.1 सेकेंड में विरामावस्था में आ जाता है, कितने सेकेंड में, 0.1 सेकेंड, मतलब टी लिखो चाहे तुम्हारी इच्छा, 0.1 सेकेंड में विरामावस्था आ जाता है, मतलब अंतिम वेग 0, अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0। तो गणना कीजिए पहला बल का आवेग, आवेग माने आई, बी बल का हथौड़े पर अवमंदन बल, अवमंदन बल माने प्रकार का बल ही है, लेकिन अवमंदन है मंदन बोलूं मतलब वेग बढ़ेगा नहीं, वेग क्या होगा, घटेगा। देख लो पहले वेग कितना था, बाद में वेग कितना हुआ, वेग बढ़ रहा है घट रहा है, वेग घटेगा तो बल का मान प्लस में होगा माइनस में, माइनस में क्यों, क्योंकि वेग घटेगा तो बल वेग तभी घट सकता है जब बल गति के विरुद्ध दिशा में लगेगा तब, और जब बल गति के विरुद्ध दिशा में लगेगा तो बल का मान किस में ले जाएगी, माइनस। क्लियर हो गया। अगला क्या पूछा है, सी देखो उसका त्वरण पूछा है मंदन, देखो करा है कि पिंड का औसत मंदन, त्वरण नहीं लिखा है, मंदन लिखने का मतलब ही है कि त्वरण अगर घट रहा है तो उस त्वरण को त्वरण ना बोल के मंदन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मंदन। बल अगर घट रहा है, अगर वेग घट रहा है तो उसमें त्वरण को मंदन भी बोल देते हैं, कोई को मंदन त्वरण बोलते हैं, कोई को शॉर्ट में मंदन बोल देते हैं। क्लियर। अब दिमाग लगाओ, पहले आई चीजें आपने ने बताया था कि आई बराबर होता है मोड ऑफ डेल्टा पी, भी लगा सकते, संवेग में होने वाले परिवर्तन के मान के क्या होता है बराबर, बोलो यही क्यों लगाया, क्योंकि देखो अपने को वेग पता है और वेग पता है तो संवेग पता हो सकता है, कैसे, संवेग बराबर होता है P2 माइनस और P बराबर होता है MV, अंतिम वेग माइनस क्या होगा MV0, ये अंतिम संवेग से अंतिम वेग, याद है फॉर्मूला ये पढ़ा, P बराबर MV, ये भी माने अंतिम वेग, ये अंतिम संवेग, प्रारंभिक संवेग MU, U लिखो चाहे क्या लिखो V0, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। M कॉमन ले लो तो V माइनस V0, भाई M का मान कितना है 8 kg, V का मान कितना है 0, V0 6, बेटा 0 दो, 0 में से 6 गया -6, -6 का मोड आप करोगे प्लस हो जाएगा, +6 का 1 में पूरा करेंगे तो 6 आ जाएगा, मात्रक न्यूटन सेकेंड। बी क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अब देखो क्या ज्ञात करना है, बल। दो तरीके से, वैसे आप जानते हो आवेग का मान संवेग में होने वाले परिवर्तन के मान के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब यार मॉडल ना करूं तो डेल्टा पी का मान कितना आएगा, -6 आएगा। पता चला कैसे, गल हो जाएगा ना मॉडल मत। तो बल F बराबर होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी माने 6 और समय कितना है 0.8, बराबर कितना है 60। मान अगर ये भूल गए तो आप टेंशन मत लो, आप ये वाला लगाना। F बराबर होता है ma और a की जगह लिख सकते हो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। m का मान कितना है बेटा 1, v0 6 बटे में t का मान कितना है 0.1, -6 बटे 0.1 बराबर कितना आया। या चाहो पहले त्वरण निकाल के फिर करो, हो गया। सी क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितना बड़ा है? इसमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं। क्या पूछा है, औसत मंदन। मंदन माने बेटा ए। आप देखो ए कैसे निकालोगे, F बराबर होता है m में, A बराबर हुआ F बाई m। F का मान तुम्हारे पास कितना है -60, A का मान m का मान कितना है 1, तो -60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा देखना वहाँ लिखा होगा प्लस में लिखा होगा, क्योंकि मंदन बोला मतलब पहले से त्वरण को किसमें लिया गया माइनस, तो कीमत तो साइड दिया ही ना। ये केवल क्या बता रहा है, त्वरण माइनस में होगा, क्यों, वेग घट रहा है। हो गया। चाहो तीसरी को आप ऐसे भी लगा सकते हैं, भूल गए a बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। एक बार वापस क्वेश्चन ये कर रहा है, एक हथौड़ा था 6 मीटर पर सेकंड की वेग से किसी दीवार पर चलाया, तो हथौड़े का द्रव्यमान कितना है 1 kg। हथौड़ा 0.1 सेकंड में बल लगकर उसका वेग क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, तो आपका क्या पूछा है, बल का आवेग, दूसरा क्या पूछा है बल, और तीसरा पूछा है औसत मंदन माने त्वरण। तो आवेग बराबर होता है संवेग में होने वाला परिवर्तन। कैसे निकालते हो, अंतिम माइनस प्रारंभिक, यहाँ फॉर्म होगा mv माइनस mv0। m क्या किया, बाहर ले लिया, तो v माइनस v0, v का मान 0 और v0 कितना है 6, घटाया तो 6 आ जाएगा। फिर हमें चाहिए f बराबर होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी का मान कितना है -6 और डेल्टा टी का मान 0.1, भाग किया कितना है 60। क्या है इस तरीके से कर सकते। तो रन चाहिए f बराबर क्या लगाया m में, क्लियर, a का मान आपका आ जाएगा। अब ऐसे सवाल आपको करने हैं, भाई ऐसे सवाल करने हैं, आपको मैंने दिया पीडीएफ खोल के देख लेना। पीडीएफ खोलोगे इसमें देखो एग्जाम्पल भाई स्वाध्याय के करना है। हाँ, बिगनर बॉक्स 1 में देखना आपका मिलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब इसी पे पूरा का पूरा इसी पे है। तो आप एक बार सॉल्व करके दो।